Prashant, please introduce yourself. Ma'am, my code is X. I belong to the Shekhpura district of the Bihar. I have completed my schooling from the Jawahar Navodaya Vidyalaya Shekhpura, and then I did my graduation from the Banaras Hindu University in 2019, and then I completed my LLB from University of Delhi in 2022. Okay. 2022 से अब तक आप क्या कर रहे थे? मैम, मैं 2022 के जस्ट बाद बिहार जुडिशल सर्विस की नोटिफिकेशन आ गई थी, तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसका। आपने प्रैक्टिस नहीं करी कभी भी? नो मैम। ओके, ठीक है। ओके, कभी कोई और एग्जाम के लिए नहीं किया? तुरंत बिहार आ गया तो सिर्फ बिहार, या फिर साथ साथ में दूसरे एग्जाम्स का भी फॉर्म भरा था? बिकॉज उसके बाद से कई सारे वैकेंसीज आए। यस मैम, वैकेंसी आई थी तो मैं यूपी जुडिशल सर्विस का दिया था। ओके। और उसके अलावा मैंने अभी कुछ नहीं ट्राई। यूपी का आपने इंटरव्यू दिया? नो मैम, मैं प्री से नहीं हो पाया। प्री नहीं क्वालिफाई किया? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, सो प्रशांत, आप मुझे बता सकते हैं आप क्यों बनना चाहते हैं जुडिशियल ऑफिसर? मैम, this job gives the financial stability as well as it is very respectful and prestigious job, and during my graduation days I Respectful as in? मैम, सोसाइटी में जैसा मैं देखता हूँ कि जजेस का काफ़ी रिस्पेक्ट होता है, इस प्रोफेशन का काफ़ी रिस्पेक्ट होता है। सिर्फ जैसे अभी आपने जो रीजंस दिए उसके अकॉर्डिंग तो बहुत मैं जो कंक्लूड कर सकती हूँ वो ये है कि मनी एंड रिस्पेक्ट के लिए सिर्फ आप ये जॉब में आना चाह रहे हो? नहीं मैम, केवल ये रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन है। और ये पहला रीजन क्या है? मेन रीजन है मैम कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम मैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दे पाया, और वहाँ से मैं फिर लॉ करने का सोचा, और इस फील्ड में मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि यही, और बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ये मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। क्या जस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट आपने देखा? मैम, ग्रेजुएशन के टाइम मैंने जस्टिस के बारे में पढ़ा था, प्लेटो, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन के बारे में पढ़ा था। उन्होंने जस्टिस के बारे में बताया कि जो फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होता है सोसाइटी में, कैसे फेयरली हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं पीपल को, वो जिस हिसाब से आते हैं लोग, तो कैसे कर सकते हैं फेयरली ट्रीट, और आप कैसे करोगे? मैम, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इक्वालिटी और जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, और मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर मैं कोई डिसीजन देता हूँ तो इससे मैं जस्टिस देता हूँ दोनों पार्टी को। और फेयरली ट्रीट मींस आप विक्टिम और अक्यूज्ड दोनों को फेयरली ट्रीट करोगे। चाहे विक्टिम है, इट्स ओके, वो विक्टिम है और ये अक्यूज्ड है, बट इसको हम फेयरली ट्रीट करेंगे दोनों, किसी के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा? यस मैम। एंड हाउ विल यू इंश्योर दैट इट इज डन? It can be done through the punishment and the पनिशमेंट एज इन दोनों को पनिश कर दें? नो मैम, पनिशमेंट जो जिसकी गलती रहेगी, जो एक्यूज्ड रहेगा, जो कन्विक्टेड होगा, उसको पनिश करेंगे, और तो उसके हिसाब से मैम उसको भी जस्टिस मिल रहा है, सोसाइटी को भी जस्टिस मिल रहा है। सोसाइटी को जस्टिस क्यों हम दे रहे हैं? मतलब क्या एक अगर क्राइम की बात करें तो एक क्राइम का क्या रिलेशन होता है सोसाइटी के साथ? वो तो सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट हुआ है ना। Then why society needs justice? नहीं मैम, जहाँ तक मेरा विश्वास है, और क्रिमिनल ऑफेंसेस जो होते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट जो होता है कंप्लीट सोसाइटी के ऊपर होता है। Okay. And what about a civil wrong? Civil wrong basically lies between the parties, ma'am. It is only a wrong committed against one person. Yes, ma'am. Whereas an offense is? Offenses are committed against the society. Against the society at large. तो society को भी justice चाहिए. Yes, ma'am. तो उसके लिए आप punishment देंगे in order to ensure fair treatment. और क्या कर सकते हैं हम fairness के लिए? जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ जुडिशियल ऑफिसर का जो वर्क है मैम, यहाँ तक है। What about interpretation of laws? What do you know about interpretation of laws? Well, interpretation of law means that to interpret any law where it is unclear or vague. So the higher judiciary they interpret the laws.
क्या इंटरप्रिटेशन की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब कोई एम्बिग्विटी है, या फिर इंटरप्रिटेशन हमें एक क्लियर मीनिंग वाले लॉ का भी करना होता है? मैम बेसिकली जहाँ पे एम्बिग्यूटी है वहाँ पे करना पड़ता है। कैसे हम इस एम्बिग्विटी को दूर करते हैं? मैम देयर आर 3-4 rules has been given, for the example the literal interpretation and harmonious construction, and अभी मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ। Okay. So if I am a new person, how will you introduce Bihar to me? मैम बिहार एक ऐसा स्टेट है, Just in 5 sentences, that's it. मैम बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि कल्चरली और हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, और यहाँ मगध एम्पायर से शुरू होता हुआ अभी तक ये स्टेट आ रहा है, और यहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस है। ठीक है। बिहार की काफी चीजें इनफेमस भी हैं। कैन यू नेम अ फ्यू? सर जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ बिजनेस के मैटर में काफ़ी इनफेमस है, अभी बिजनेस वहाँ सही से नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? सर इसका मुझे रीज़न पता नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आपने जस्टिस के बारे में काफी पढ़ा है, जॉन रॉल्स आपने पढ़ा है। यस सर। क्या 2 प्रिंसिपल्स थे वो जिनके बेसिस पे उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस? एक सर करेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या करेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव? करेक्टिव जस्टिस सर उनके अकॉर्डिंग अगर सोसाइटी में अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा हो तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, तो सर वहाँ पे इनका जस्टिस है। और डिस्ट्रीब्यूटिव उनका वेल्थ के मैटर में वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं। आपने वेल ऑफ इग्नोरेंस पढ़ा है? वेल ऑफ इग्नोरेंस, यस सर। क्या है उसके अंदर? सर वेल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल्स के ही दिए हुए कॉन्सेप्ट है, जिसमें कहते हैं कि एक वेल बना दी जाए था जहाँ पे सारे लोग जो हैं अपने जितने भी आइडियोलॉजी है सबको साइड रख के, और तब जो अपना उनके अंदर कोई भी पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, और तब जो लॉ बनाएंगे वो सही मायने में लॉ होगा और उससे हम जस्टिस कर सकते हैं। Okay, so do you think the reservation policy under Article 15 and 16 are going against this principle of John Rawls, the veil of ignorance? नो सर, जॉन रॉल्स सेज दैट कि लॉ can be made for the equal treatment, but it can be impeached if it is in favor of the weakest among the weaker section, and then it can be impeached, and reservation is that type of concept. Okay, apart from reservation, is there any other way to ensure fairness with respect to weaker sections? सर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हम जा सकते हैं, कोई लॉ बना सकते हैं और इक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे इंश्योर करें इक्वल ट्रीटमेंट? फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 की बात करते हैं सर। आर्टिकल 17 को कैसे इंश्योर किया गया, क्या दिया हुआ है आर्टिकल 17 में? सर आर्टिकल 70 डील्स विथ दैट कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। तो इसको किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है आर्टिकल 17 को? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं आपने कर पा सबरीमाला जजमेंट पढ़ा है? रहा। यस सर। क्या बताया था उसके अंदर? सबरीमाला जजमेंट में ये कहा गया था कि वुमेन सबरीमाला टेम्पल में जा सकती है विथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट शी इज मेंस्ट्रुइंग और नॉट। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दैट जजमेंट? डिसीजन नहीं, रेशियो क्या है उस जजमेंट का? बिकॉज़ देयर इन जस्टिस डी.वाई. चंचूड़, who just retired yesterday, यस सर। he gave his sound reasoning regarding Article 17 and even changed the same. यस सर। So, can you recall what he observed regarding Article 17? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई विल रीड इट। Okay. आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से थे प्रकाश? सर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शांत. and Contract Act and Law of Torts and Transfer Property Act, Specific Relief Act, Trust Act and Law of Equity. आप मेरे को लिस्ट पेंडेंस समझा दीजिए क्या होता है? So lease pendency is given under Section 52 of the Transfer Property Act, which says that during the pendency of the suit, no parties are prohibited from dealing with or selling or disposing of the property
and if they deal or sell or dispose the property, then the outcome of the transfer shall be subject to the decision of the court. Okay, so for example, if there were party A and B, right, and there was a list pendants which is going on, Yes, sir. one of the party transfers it to some other person during the pendency. Yes, sir. What will be the status of this transfer deed, this sale deed? So the transfer deed is valid, but it will be subject to the decision of the court. Okay. आपने और क्या सब्जेक्ट बताया आपने? Constitution, Yes, sir. Constitution भी बताया आपने. And what else? Administrative law and आपने Principle of Natural Justice पढ़े? pardon, sir. Principles of Natural Justice. Yes, sir. आप बता सकते हैं? What are the Principle of Natural Justice? Yes, sir. Principle of natural justice is basically the set of the rules which deals with the natural justice, and three principles क्या होता है? basically. Natural Justice क्या होता है? सर नेचुरल जस्टिस का मतलब है सर कि जो इनहेरेंट जस्टिस हो, सर अभी उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा. चलिए बताइए क्या है Principle of Natural Justice? सर प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के अंडर 3 मेन प्रिंसिपल्स आते हैं. पहला है कि नेमो जुडिक्स इन कॉजस हुआ, ए पर्सन शैल नॉट बी इन जज इन ऑन केस, एंड द सेकंड इज ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू गिवन टू अदर पर्सन, and the third is the region decision. Okay. So regarding the nemo judex in causa sua, Yes, sir. are there any exceptions which are maybe present in the Constitution itself? Certain provisions that you can find goes against nemo judex in causa sua. सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. Regarding the reason judgment, Yes, sir. right, can you elaborate on this principle of natural justice? Yes, sir. Region decision means that a decision, any decision given by any judicial authority or any authority shall be given with a reason, and if any region decision given without any reason, reason and justification, then it will be void. So आप बात कर रहे हैं post decisional hearing की, Yes, sir. कि decision के बाद में एक hearing होनी चाहिए, और can it be pre decisional hearing as well? सर प्री डिसीजन हियरिंग होनी चाहिए, और पोस्ट डिसीजन हियरिंग सर कुछ एक्सटेंट तक अलाउड है. Okay, कोई जजमेंट है आपको पता है इसके बारे में, रीजन डिसीजन के बारे में? यस सर, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. बनेगा गांधी में क्या बताया गया था? इट वाज द मूट क्वेश्चन रिगार्डिंग, आई वुड से, रीजन डिसीजन ओनली. सर मनेका गांधी में ये कहा गया था कि अगर पोस्ट डिसीजन हियरिंग इज बेटर देन द नो हियरिंग, नो रीजन डिसीजन. ओके, एंड व्हाट इज द प्रीमाइस देयर? क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने? सर मनेका गांधी में बेसिकली ये कहा गया था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसमें कहा गया था कि अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव कोई भी लॉ बनाती है तो दैट लॉ shall comes with the just fair and reasonable. ओके, ठीक है. सो प्रशांत, योर इंटरव्यू इज ओवर.